पूछे जाते हैं पता चल जाएगा। थीव स्टील अ कार एट 2 बजे, उसके बाद में 70 की रफ्तार से भागता है। थीव जो है उसका पता लग जाता है कि 3 बजे यहां पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया जाता है, और ऑनर जो है वो 3 बजे पीछा करता है इतने किलोमीटर यहां पर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोला गया कितने बजे और ऑनर जो है उसको ओवरटेक कर लेगा। आसान भाषा में एक समय पर चोरी होती है, ठीक है, कुछ देर के बाद में पुलिस पीछा करती है, ऑनर करता है या कोई ना कोई कर रहा होता है, तो हमसे ये पूछा जाता है कितने देर के बाद में ये धराएगा। तो मैंने यही कहा कि 2 बजे चोरी हुई थी और ऑनर 3 बजे पीछा शुरू करता है, तो हमें दोनों लोगों का टाइम जो है वो सेम रखना है, हम टाइम को अलग नहीं कर सकते। तो 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक की जो बात है मेरे भाई, 1 घंटा चोर रुकेगा नहीं, वो 1 घंटा भागेगा। तो वो 1 घंटा कितने की रफ्तार से भाग रहा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में वो भागा भी कितना होगा, 70। अब यहां पर चोर मेरे भाई भाग रहा है और यहां पर पुलिस भाग रही है। ये मेरे भाई यहां पर कौन है, तो चोर है, ऐसे मान करके चलो, और ये एग्जाम्पल के लिए हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पुलिस है, ठीक है, या ऑनर है, जो भी है। इसकी रफ्तार कितने की है, तो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की, और चोर की रफ्तार कितने की है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कितने समय के बाद में पकड़ा जाएगा। अब असल में क्या होता है ना, ये जो गैप होता है इसी को खत्म करना होता है। कैसे, जैसे अगले 1 घंटे में ये 70 भागेगा तो ये 105 भाग जाएगा, मतलब इससे कितना ज्यादा भागेगा, तो कहीं ना कहीं 35 किलोमीटर ज्यादा भागेगा। तो 1 घंटे में 35 का यहाँ पर ये जो गैप है ये खत्म, अगले घंटे में और 35 का खत्म, मतलब 2 घंटे में पकड़ लेगा। लेकिन उसको बयान कैसे करते हैं, तो ऐसे फॉर्मूले से कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस में ये गैप को हम लोग ले रहे होते हैं और स्पीड में दोनों को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 35 आ जाएगा, मतलब 2 घंटे के बाद में पकड़ा जाएगा। अब पीछा कितने बजे शुरू हुआ था, 3 बजे, और 2 घंटे के बाद में पकड़ा गया, मतलब कितना बजे पकड़ा जाएगा, तो 5 बजे पकड़ा जाएगा। तो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे ही आते हैं और आपको ध्यान भी देना है। और एक चीज जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं वो है वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव आए, आपके ज्ञान में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो, कुछ आपको सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर अपना प्यार और सपोर्ट और आभार जरूर जताना, ठीक है। आ जाओ भाई, लाइक करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो क्या कहा गया। एक चोर 7 की रफ्तार से चल रहा है, पुलिस वाला 12 की रफ्तार से पीछा कर रहा है। अगर चोर इतना किलोमीटर आगे है पुलिस वाले से, तो यहां पर बोला गया देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस टू कैच द थीफ विल बी। मतलब यहां पर ऐसे मान करके चलो कि ये कहानी है, ठीक है। यहां पर चोर है, यहां पर पुलिस है। चोर कितने की रफ्तार से, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पुलिस कितने की रफ्तार से भाई, तो पुलिस यहां पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद में यहां पर कहा गया कितने मीटर की गैप है, तो 280 मीटर का भाई यहां पर गैप है, समझ गए। तो यहां पर हमसे बोला गया कितना टाइम लगेगा। मैं क्या यार, कोई भी बता देगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, बट यार ये जो डिस्टेंस है ना ये मीटर में है, तो इसे किलोमीटर में बदल दो। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करोगे तो 0.280 आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड में यहां पर दोनों को घटा दो तो ये तुम्हारा 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये जो टाइम है जो भी आएगा वो घंटे में आएगा, और अगर ये टाइम तुम्हारा घंटे में आएगा तो इसको मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 60 से, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे मिनट में हैं। बस यहां से आप इसको हटाओगे तो नीचे आपके 3 जीरो मुफ्त में चले आएंगे। एक और एक ने मेरे भाई दोनों को यहां पर खत्म कर दिया। आ जाइए यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे 6 इंटू 8 48, और 6 इंटू 2 12, और 4 मेरे भाई 16, 168/50। अगर आप अभी भी काटना चाहते थे तो आप ऊपर ही काट लेते। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये भी कह सकते हो 2 से गुरुजी 5 बार में, 2 से गुरुजी 3 बार में। 28 का 3 गुना 84 बट्टे में हमारा हो जाएगा 25। 25 ने इसको लपेटा होगा कितनी बार में, 3 बार में। 25 3 75, 3 सही 9/25 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चोर पुलिस वाला जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर पक्का याद करके चलना है कि कैसे ये वर्कआउट करता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपको एक छोटी सी बात पता ही, आज 30 अगस्त है, और आज ही है ना 30 अगस्त है यहाँ पे, और आज रात 10 बजे क्लोज टेस्ट का एक महा मैराथन है आप लोगों के इसी चैनल पर। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रशांत सर आप लोगों के क्लोज टेस्ट के सारे दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। तो आज रात की उनकी क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, बढ़िया तरीके से सारी बातें जरूर सीखिएगा भाई, ठीक है। सीजीएल के लिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रशांत सर इसका पूरा इलाज आप ले करके आएंगे आज रात में, तो बढ़िया से 10 बजे के बाद की सारी क्लासेस अटेंड करना भाई। आ जाओ यहाँ पर, ये देखो क्या कहा गया। बोला गया पुलिसमैन वाज आस्क्ड टू चेज अ थीफ। Before the policeman started the chase, he realized that the thief was इतना मीटर ahead of him and was running at a speed of इतना. The policeman started to chase at a speed of इतना. How far will the thief run before he is overtaken by the police? 3 तरह के सवाल। पहला, कितने देर के बाद पकड़ा जाता है। दूसरा, पकड़े जाने के पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। और तीसरा, पुलिस ने कितनी दूरी तय की। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप ऐसे मानिए कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो मेरे भाई यहाँ पर 200 मीटर की है। चोर यहाँ से भागना शुरू करेगा, पुलिस यहाँ से भागना शुरू करेगी। चोर की जो रफ्तार होगी वो हमेशा कम होगी, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और पुलिस की रफ्तार जो होगी वो मेरे भाई यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ पर समझ गए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि पकड़े जाने के पहले चोर ने कितने की दूरी जो है वो तय की है। एक बात बताओ, जब भी दो लोग चलते हैं ना, जैसे मानो कि आप अपने घर से चले, मैं यहाँ से चला और बीच रास्ते में हम मिले, तो हम दोनों का जो टाइम होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो अगर हम इनके गति की बात करें तो 5 से अगर हम काटे, 4 से काटे तो 5 बार में, और 4 से काटे तो 4 बार में। यानी अगर स्पीड का रेशियो 5 और 4 है तो डिस्टेंस भी ये पूरा का पूरा 5 यूनिट होगा और ये डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। यानी यहाँ पर ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 1 यूनिट होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 1 यूनिट। अब अगर इस 1 यूनिट का मान 200 है, अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो 4 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। तो 4 का मान कितना, 800। तो चोर ने जो दूरी तय की है वो 800 और पुलिस ने जो दूरी तय की है वो 200 और 800 1000। तो अगर पुलिस का पूछता तो 200 और 800 1000 बताते, चोर का पूछा है तो कितना बताएंगे, 800 बताएंगे। चोर पुलिस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भाई मेरे पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना। आसान कंसेप्ट है लेकिन फिर भी आपके पेपर में आ जाता है, हर एक शिफ्ट में आता है। तो मैं नहीं चाहूंगा किसी भाई की गलती हो। मैं तो शान से आकर के यहाँ बोलूंगा, याद करो वो दिन जिस दिन चोर पुलिस कंसेप्ट पढ़ाए थे और बोले थे कि लिखवा लो, शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, और देखो वो आ गया। ये ध्यान रखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, थीफ स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम अ शॉप एट 8:15 PM एंड लेफ्ट ऑन बाइक एट अ स्पीड ऑफ इतना। पुलिस ने इन्फॉर्म हुआ 8:30 बजे और पुलिस वाला मेरे भाई थीफ को 9 बजे पकड़ लेता है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द पुलिस जीप। तो पुलिस के जीप की मिनिमम रफ्तार यहां पर क्या है। बढ़िया सवाल है भैया, इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग एक बार यहाँ पर। तो क्वेश्चन में असल में यहाँ पर क्या हुआ देखिए, चोर ने दुकान से इतने बजे की चोरी शुरू की और फिर उसके बाद पुलिस ने पीछा कितना बजे शुरू किया मेरे भाई। तो पता चला यहाँ पर इतने बजे जेवर चुराए, इतनी की रफ्तार से भाग गया। पुलिस को इतना बजे सूचना दी गई। इंपॉर्टेंट सूचना देना नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पुलिस का पीछा करना होता है। सूचना तो हम सुबह में दे दिए थे, शाम को पुलिस घर पे आ रही है, क्या फायदा भैया। सूचना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, इंपॉर्टेंट है कि वो पीछा कितने बजे कर रही है। तो पुलिस चोर को इतने बजे गिरफ्तार करना चाहती है, यानी इतने बजे चाहती है, तो मतलब इसका मतलब सूचना देने के बाद से ही वो एकदम हाई मोड पर आ गई है। जैसे इंफॉर्मेशन वायरलेस पे मिला तुरंत गाड़ी लेके भागना शुरू। तो इसका मतलब चोर को भागने के लिए कितना मिनट मिला, तो चोर जो है 8:15 से लेकर के 8:30 तक मात्र 15 मिनट भाग पाएगा। कितना मिनट भाग पाएगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट में यहां पर वो जितना दूरी तय कर सकता है वो करेगा। चोर की खुद की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर। यानी चोर कितना किलोमीटर भागा है, 15 किलोमीटर। इतना तो मेरे भाई निकाल लिया करो, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 15 मिनट में 15 किलोमीटर। चोर 15 किलोमीटर आगे भाग चुका है। अब चोर यहां से भाग रहा है। चोर कितने की रफ्तार से भाग रहा है, तो चोरवा यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। पुलिस उसका कितने से पीछा करेगी, तो पुलिस यहां पर x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पीछा करेगी। और कितने देर में धर दबोचना चाहती है, तो आधे घंटे में। कितने देर में, तो आधे घंटे में। तो बात यहां पर वही है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम हमारा कितना है, आधा घंटा है, तो यहां पर हम आधा लिखेंगे। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा भाई 15। और स्पीड की बात करते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या करेंगे, तो भैया घटा देंगे यहाँ पे। ये ले जाओ यहाँ पर, तो x माइनस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 90। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। भाई मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ मजा आ रहा है तो फटाफट यहाँ पर 6500 लाइक तो पहुंचा दीजिए। 500 दूर है भाई, जल्दी से पहुंचाइए फटाफट 6500। जल्दी से भाई फटाफट यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोगों को देते हैं, और यहाँ पर नहीं, ये क्वेश्चन भाई नहीं देने वाला, ये भी कराने वाला है। ये भी देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन आपका, कि इनके बीच में दूरी कितना होगा। बस ये वाली कहानी है। तो बोला गया, पुलिसमैन यहां पर देखता है, नोटिस करता है किसी चोर को 300 मीटर दूर से। थीफ जो है भागना शुरू करता है और पुलिस पीछा करती है। थीफ जो है यहां पर भाग रहा है कितने की रफ्तार से, इतना। तो थीफ एंड द पुलिसमैन रन। तो थीफ, चोर की रफ्तार इतने की है, पुलिस की रफ्तार इतने की है। बोला गया, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट के बाद में इनके बीच में दूरी कितने की होगी, ये हमसे कहा गया। तो 6 मिनट के बाद की दूरी हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे,
6500 लाइक होने के बाद निकालेंगे। बहुत कंजूस हो आप लोग, महा कंजूस हो। ऐसा लगता है कि जेब से पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए हमारे नाम पर कर रहे हो, एक लाइक ही तो बोला है, बताओ। 7000 कर देना चाहिए, 6500 बोलते हैं तो खुद से इतना